हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी तैयारी के लिए वॉइस लाया हूं। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, और वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव कहने का अर्थ है इसमें कर्ता कुछ करता है, और पैसिव का जो कर्ता होता है वह फल ग्रहण करता है। इसको आप डूअर बोल सकते हैं और इसको रिसीवर बोल सकते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का कर्ता कार्य करता है और पैसिव वॉइस का कर्ता फल ग्रहण करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। राम ईट्स ए मैंगो। अब अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। अब गौर कीजिएगा, इस वाक्य का कर्ता आम खाने का काम कर रहा है, यानी राम आम खाता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में हुआ। जबकि इस वाक्य का कर्ता ए मैंगो इज ईटेन बाय राम जो सेंटेंस है उसमें ये जो है फल ग्रहण कर रहा है, यानी रिसीवर हुआ। तो इसलिए इसको कहेंगे कि यह पैसिव वॉइस में है और यह एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कर्ता कार्य करता है, पैसिव वॉइस का कर्ता फल ग्रहण करता है। इसको साफ तौर पर आप जान लीजिए कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच शोज व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट। देयर आर two types of voice, active voice and passive voice. When the subject is doer, it is said to be in the active voice, and when the subject is not doer but the receiver, it is said to be in the passive voice. आइए अब जानते हैं एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वहीं एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव का। वहीं पैसिव में क्रिया हमेशा V3 के रूप में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा। बाय को ऑब्जेक्ट के पहले रखें, और एक चीज जानिए कि सिर्फ सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाया जाता है। अब शॉर्ट मेथड के द्वारा आपको बताता हूं कि टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। जैसे V1 और V5 प्रेजेंट सिंपल हुआ, तो इसके लिए आपको इज, एम, आर प्लस V3 का प्रयोग करना है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। सिर्फ आप इसके बारे में जानिए। वहीं V2 यानी पास्ट सिंपल हो, तो इसके जगह पर आप वाज, वेयर प्लस V3, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले बाय। अगर V3 है यानी यह परफेक्ट है तीनों टेंस का, तो आपको चेंज करना होगा हैज, हैव, और अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड, और इसके साथ बीन लगाना होगा। और फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर V4 यानी कंटिन्यूअस टेंस से तात्पर्य है, तो इसके लिए आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज, वर। अब इसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद क्रिया तीसरे रूप में रखी जाएगी, फिर इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले बाई रख देंगे। अब हम उन वाक्यों का जिक्र करते हैं जो जैक 10th बोर्ड के लिए खासे महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले पूछ सकता है आपसे V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग अगर एक्टिव में हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंग ए सॉन्ग। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, तो इसका दो सूत्र है, पहले लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस V3। इसको दूसरा तरीका से आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट शुड बी प्लस V3। अब इसको चेंज करके देखते हैं तो हो जाएगा
ए सॉन्ग शुड बी संग। वहीं अगर लेट से बनाएंगे तो लेट ए सॉन्ग बी संग। जिक्र करें ऐसा भी वाक्य पूछता है जिसमें इंडिफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, पीपुल, नो वन, नोबॉडी। तो इसको कैसे बनाएंगे? जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V3। जैसे समवन स्टोल माई पेन, सब्जेक्ट हुआ ही, वर्ब हुआ ही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बाहर लाइए, माई पेन, अब यह पास्ट में है तो वाज लगाइए। अब क्रिया का तीसरा रूप तो स्टोलन, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। वहीं अगर नो वन और नो बॉडी से वाक्य शुरू होता तो इसको निगेटिव सेंस में चेंज कर देते, जैसे नोबॉडी कैन स्पीक फ्रेंच। तो ऑब्जेक्ट को बाहर लाइए, होगा फ्रेंच कैन। अब ए नोबॉडी है तो यहां नोट लगाएंगे, नोट। ए मॉडल है तो इसके साथ बी लगेगा। अब क्रिया का तीसरा रूप स्पोकन, तो हो गया फ्रेंच कैन नॉट बी स्पोकन। मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि जिसकी मदद से आप सैकड़ों वाक्य को एक्टिव से पैसिव में, इंटेरोगेटिव अगर होगा तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले WH फैमिली को रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब बी का प्रयोग आपको जानना चाहिए कि मॉडल के साथ होता है। अगर बीइंग का प्रयोग करना है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। अगर वहीं बीन का प्रयोग होगा तो आपको परफेक्ट फॉर्म में करना है। बाकी क्रिया का तीसरा रूप, फिर इसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। हु रॉट द रामायणा। अब इसकी शुरुआत WH वर्ड से है तो हु रखेंगे। अब यह पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज आया। अब यहां पर सब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो द रामायणा आया। अब न मॉडल है, न कंटिन्यूअस है, न परफेक्ट, तीनों शब्दों को छोड़ दीजिए। अब क्रिया का तीसरा रूप तो आपको रिटेन करना होगा। अब इसके बाद बाई का प्रयोग कीजिए। चूंकि हु स्वयं सब्जेक्ट होता है और जब यह शुरू में है तो ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा नहीं, इसलिए वाक्य आपका यहीं खत्म होगा। अगर इसको हुम के प्रयोग से आप बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस ये हु के जगह पर आपको बाय हुम लगा देना है, तो हो जाएगा बाय हुम वाज द रामायणा रिटेन। अब इसमें बाय नहीं आएगा। अगर हु से बनाएंगे तो हु वाज द रामायणा रिटेन बाय। मैं कुछ वाक्य आपको चेंज करके दिखा रहा हूं। पहला वाक्य है सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो सिंग्स यानी प्रेजेंट सिंपल, तो आपको चेंज करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो आएगा ए सॉन्ग इज संग बाय हर। अब सी ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर को बाहर लाइए, ए लेटर इज। अब यह कंटिन्यूअस में है तो आपको बिंग लगाना है। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। ऑब्जेक्टिव केस में आई आया तो मी हो गया। अब है समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो यह इंडेफिनिट सब्जेक्ट का है तो हो जाएगा माई पर्स हैज। अब यह परफेक्ट में है तो इसमें बीन का प्रयोग कीजिए, बीन स्टोलन। अब यह इंडेफिनिट सब्जेक्ट में है
तो यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अंतिम वाक्य पर चर्चा करते हैं। हु रोट द रामायणा। इसको दो तरह से बनाइए। अगर हु से बनाइएगा तो हु अब पास्ट में है तो वाज रखें, फिर द रामायणा रिटेन बाय। अगर इसको हुम से आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए बाय होम वाज द रामायणा रिटेन। तो आप इस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, यानी आप एक्टिव को पैसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको स्वयं मेहनत करना होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट। फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल।